चलो, तो आपका 15 चैप्टर है। इसमें जो भी आपसे यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशंस करूँ, जिस तरह से एक्सप्लेनेशंस की जाएंगी, जिस बच्चे ने 15.1 बहुत अच्छे से पढ़ी, आगे की 2 एक्सरसाइज उसके लिए बहुत इजी रहेंगी। अपनी पहली एक्सरसाइज है, जो फॉर्मूले समझाए जाएंगे वो फॉर्मूले। इस कंप्लीट चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर याद हैं तो कैलकुलेशंस बहुत इजी होगी तुम्हारे लिए। तो हमारे पास इसमें क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें आप 3 या 4 चीजें पढ़ते हो। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको 2 या 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहली है रैंक ऑफ ए सीरीज, कि वे किसी भी सीरीज की रैंक क्या होगी। तो वो अपना ध्यान से सुनते रहना। मैंने आपके सामने कोई एक सीरीज लिख दी, 4, 16, 24, 30, 34, कुछ भी लिख दिया मैंने, 42, फिर हमने लिख दिया 17, 16 या 15। ये कोई भी एक सीरीज है, हमें इस सीरीज की रैंक बतानी है क्या होगी। तो इसका सीधा सा मीनिंग है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कि उस सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। सीरीज गिवन है, आपको इसकी रैंक बतानी, सॉरी नॉट रैंक, दिस इज रेंज, नॉट रैंक, रेंज। आपको इसकी रेंज बतानी है। तो रेंज का भी सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इस डाटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 42, मिनिमम 4, तो दैट विल बी 38। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो। आगे सुनोगे भी ध्यान से। अब आपको 2 चीजें फाइंड करना सिखा रहे हैं, एक मीन और एक मीडियन। पहले जो कुछ भी हम बताएंगे वो बताएंगे मीन के बारे में, और फिर एक और वर्ड पढ़ते हैं हम, मीन डेविएशन। तो पहली चीज अपनी ध्यान से सुन लेना। पहला केस है आपका, मैं आपको मीन निकालना सिखा रहा हूं कि मीन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जब हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे, बहुत ध्यान से सुन लेना। जो आप में से मैं फिर कह रहा हूं, जिसने 15.1 बहुत अच्छे से सुनी, अगली 2 एक्सरसाइज बहुत इजी है उसके लिए। तो सबसे पहली बात आपको मीन फाइंड आउट करना है। व्हेनेवर जब आप मीन फाइंड आउट करोगे तो आप ये देखोगे कि वहां पे जो सीरीज आपको गिवन है वो कौन सी सीरीज गिवन है। तो सबसे पहला केस मैं लिख रहा हूं यहां पे कि जब हमें सीरीज इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, और एन इंडिविजुअल सीरीज, जब हमें सीरीज गिवन है इंडिविजुअल सीरीज, जैसे आपके सामने ये सीरीज लिखी हुई है, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें आपकी सिर्फ क्या गिवन है, ऑब्जर्वेशंस, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो बहुत ध्यान से पहला वर्ड याद हो गया, रेंज। वैसे याद रखना है आपको। मीन फाइंड करना हो तो आपके माइंड में सिर्फ 2 ही बातें आएंगी कि सीरीज कौन सी है। पहला केस हम लिख रहे हैं जब सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी सिर्फ। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, x1, x2, x3 से कहां तक, xn। तो ये आपकी n ऑब्जर्वेशंस है। These are n observations। और कुछ गिवन नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जर्वेशंस गिवन मिलेंगे बस। और इस केस में मीन निकलने का ये फॉर्मूला है,
उसको आप ऐसे लिखोगे x बार। मीन को डिनोट करना है बाई x बार, और उसका ये फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस है उनका सम, और बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कितनी है n। तो ये फॉर्मूला है फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन i की वैल्यू 1 से n तक xi और अपॉन में n। तो ये है पहला फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज। मीन कैसे निकालते हो, जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम करना है और सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, जो भी आएगा मीन है हमारे पास। सेकंड केस है कि जब आपकी सीरीज क्या हो, कॉन्टिन्यूअस। सीरीज जब आपकी हो कॉन्टिन्यूअस नहीं सॉरी डिस्क्रीट, जब आपकी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज हो, सीरीज इज डिस्क्रीट। आज सिर्फ दो ही केस पढ़ाए जाएंगे आपको, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज को आप लोग ये भी कहते हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो केस होते हैं। पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से होता है, पहला डिस्क्रीट, एक आप कल पढ़ोगे कॉन्टिन्यूअस। ये इसकी टाइप है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट की टाइप नहीं है ये। तो दो सीरीज पढ़ते हो आप, इंडिविजुअल सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, डिस्क्रीट हो। तो इस केस में क्या है, पीछे जाओ, दिखेगा नहीं यहां से, तो यहां। तो इस केस में क्या है वो सुन लीजिए आप। फ्रीक्वेंसीज इसमें क्या है, आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, देयर विल बी एन ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होंगी x1, x2, x3 से कहां तक, xn तक। अब यहां पे आपको उनकी क्या गिवन होंगी, फ्रीक्वेंसीज। इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, इसमें आपको ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी मिलेंगी। जैसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, x1, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है f1। x2 की फ्रीक्वेंसी है f2, f3 से अप टू fn। ये होता है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी मिलेंगी। इस केस में मीन निकालने का ये फॉर्मूला है, दैट इज x बार। यहां पे आपको लिखना है f1 x1 प्लस f2 x2 से आपको लिखना है अप टू fn xn। f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस fn xn। और डिनोमिनेटर में आपको लिखना है कैपिटल N, कैपिटल N। इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कैपिटल N वर्ड आ जाएगा, कैपिटल N, तो उस कैपिटल N का मीनिंग ध्यान रख लेना अपना, फ्रीक्वेंसीज का सम। जो भी हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है उनका सम, वो होता है कैपिटल N। तो डिस्क्रीट में आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। अब चाहो तो इसी फॉर्मूले को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन fi xi बाई समीशन fi। व्हाट इज कैपिटल N?
F1 plus F2 plus up to Fn, समेशन ऑफ Fi। तो आपको सिर्फ ये दो चीजें पढ़नी है। अब इसमें एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, वो अपने ध्यान रखोगे। मीन कैसे फाइंड करोगे, सिर्फ इतना पढ़ना है आज आपको। फॉर इंडिविजुअल, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपका क्या हो, डिस्क्रीट। अब इसमें एक छोटी सी फॉर्मूला और ध्यान रखना आपको कि आपसे ये बोला जाए कि आपको मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। पहला, अब ये बताओ सीरीज कितनी है आपके पास? दो पढ़ रहे हो आज? तो पहला फॉर्मूला है कि जब आपकी सीरीज क्या है, इंडिविजुअल, फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज, फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ फॉर्मूले ध्यान आने चाहिए। तो आपसे ये पूछा जाए कि आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, क्या बढ़ाया, अबाउट मीन फॉर एन इंडिविजुअल सीरीज। तो ऐसे लिखना है आपको, मीन डेविएशन, ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट, तो इसके ब्रैकेट में लिखना है एक्स बार। मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो ब्रैकेट में एक्स बार, और इसका ये फॉर्मूला है, समेशन xi माइनस एक्स बार और y स्मॉल n फॉर इंडिविजुअल सीरीज। व्हाट इज एक्स बार? मीन, यहां से आ जाएगा। xi क्या है? ऑब्जर्वेशंस। क्या, कौन सी सीरीज लिख रहे हो? इंडिविजुअल। तो दीज आर योर xi ऑब्जर्वेशंस। मीन आपको यहां से मिल जाएगा, एन बताइए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरा है कि जब आपका सीरीज कैसा हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, और कौन सा? डिस्क्रीट। तो सेकंड केस में हम लिख देंगे कि जब हमारी सीरीज क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में हम लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसका ये फॉर्मूला रहेगा, समेशन Fi इंटू xi माइनस एक्स बार और y कैपिटल N। यहां पे ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए i की वैल्यू 1 से n तक है, तो बस इसमें और इसमें एक ही फर्क होगा। यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसीज, तो इसके साथ Fi। अब जिसमें किसका जिक्र आ गया, फ्रीक्वेंसीज, कैपिटल है, तो ये पढ़ना है भैया। नो डाउट इसको फॉर्मूले याद रहेंगे, बहुत इजी चैप्टर है उसके लिए, बहुत ज्यादा इजी, उसको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। तो किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि क्या फाइंड करो, मीन, तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, सीरीज कौन सी है। किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया मैं मीन निकालिए, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में आप ये चेक करो कि सीरीज कौन सी है हमारे पास। अगर सीरीज है इंडिविजुअल तो मीन ही ऐसे निकाल दोगे, सीरीज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे निकाल दोगे। क्लियर हो यार? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं आप बच्चों को पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा। एक्सरसाइज आपको खुद अटेम्प्ट करनी है, बस आप लॉजिक समझ लेना जिससे, बहुत ध्यान से, कि भाई हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स गिवन है, फर्स्ट सेक्शन है उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं,
7, 10, 12, 13, 15, फिर है 20, 21, फिर है भाई 27, 30 और 35। सेकंड के मार्क्स हैं भाई 15, 15, 15, फिर 15, फिर है 18, फिर है 19, 21, 22, 25 and 25। हमारे पास देयर आर 2 सेक्शंस, कोई 2 सेक्शंस, और ये उन दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। ठीक है, इसमें क्या नई बात है वो बताऊंगा आप, लेकिन पहले बातें सुनो गौर से। ये 2 सेक्शन हो गए, तो आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द सेक्शन, कि इनमें से कौन सा सेक्शन, विच ऑफ द सेक्शन इज having less dispersion, is having less dispersion। इनमें से कौन से सेक्शन का डिस्पर्शन लेस होगा, तो वो बता रहा हूं, ये नया वर्ड सुना है आपने। आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। जिसका मीन डेविएशन अबाउट मीन, डिस्पर्सन डिपेंड किस पे करता है, मीन डेविएशन पे। जिसका मीन डेविएशन, मैंने ये नहीं बोला अबाउट मीन, यहां तो क्या निकालना सिखा रहा हूं मैं। तो जिसका मीन डेविएशन क्या होगा, कम, उसका डिस्पर्शन भी कम होगा। जिसका मीन डेविएशन ज्यादा आएगा उसका ज्यादा होगा। तो इसमें बोला गया भी इन दोनों सेक्शंस में से किस सेक्शन का डिस्पर्शन कम होगा, विच इज हैविंग लेस डिस्पर्शन। तो क्या करोगे आप, क्या निकालोगे, दोनों सेक्शंस का अलग अलग मीन डेविएशन निकालोगे। दोनों सेक्शंस का अलग अलग मीन डेविएशन निकालोगे, और जिसका मीन डेविएशन कम आएगा उसका डिस्पर्शन कम होगा। तो हम पहला सेक्शन उठाते हैं ए। अब जो कुछ भी डिस्कशन हम यहां पे करेंगे वो किसके लिए करेंगे, ए सेक्शन के लिए। बी के लिए फिर आपको खुद करना है। तो ए सेक्शन पिक करो। अब आपके सामने ये बताओ कि मीन डेविएशन निकालना है, तो यहां किससे निकालोगे, अबाउट मीन। तो मीन निकालना है। अब सेक्शन डी को भूल जाओ, बिल्कुल फॉरगेट करो इसको। ये सेक्शन ए गिवन है और ये उसके स्टूडेंट्स के क्या है, मार्क्स हैं। तो मीन निकालना है। तो पहले बताओ ये मार्क्स इंडिविजुअल सीरीज बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल। तो पहले मैं इसका मीन निकालूंगा। तो समीशन ऑफ xi और अपॉन n, सब कुछ भूल जाओ। पहला सेक्शन ए उठाओ, बी, सब कुछ भूल जाओ। ये ए सेक्शन है, ये इसके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। हमें इस ए सेक्शन का मीन निकालना है। तो मीन निकाला तो हमने देखा सीरीज कैसी है, इंडिविजुअल। तो इन ऑब्जर्वेशंस का सम, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस का सम कितना आ जाएगा, 190। ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10, तो 90। ये आ गया, समझ में आ गई बात। अब ये क्या थी, फिर से बोलो, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशंस को क्या नाम देना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। तो अब चलो इसको ऐसे लिख देते हैं हम, 7, 10, 12, 13, 15, फिर अभी 20, 21, 27, 30 और 35। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब xi है आपके सामने, मीन निकालना आ गया है, नहीं ये बताओ क्लियर है सभी मीन निकालना। अब मीन निकालने के बाद आपको पता है क्या चाहिए, अबाउट मीन। सीरीज कैसी है, तो ये फॉर्मूला माइंड में आएगा। ठीक है।
अब इसमें आप बताओ क्या करना है। मीन में से इसको इसमें एक बात सुनिए भाई, यहाँ पे आप मोड लिख लीजिए, मोड होगा। बोला करो, कुछ क्लियर है नहीं आता। अब आपने ये पढ़ा कि अब आपके माइंड में आ गया कि क्या चाहिए, मीन डेविएशन के फॉर्मूले पे आ गए। उसमें लिखा है xi माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे टेबल बनाओ, xi माइनस एक्स बार। अब xi माइनस एक्स बार, व्हाट इज एक्स बार? 90। तो यहां लिख दो 90। सीरीज कैसी थी फिर बोलो? मीन निकाल सकते हो। फिर अब क्या चाहिए? मीन डेविएशन के फॉर्मूले पे आ जाओ। xi माइनस एक्स बार लिखा है तो लिख दो xi माइनस एक्स बार। एक्स बार ये बना दी टेबल। 7 में से इसको माइनस करो, माइनस 9 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 4 1 2 फिर बोलो 8 फिर हो गया 11 16। इन सब में से 19 को माइनस करना है हमें। क्लियर है? अब xi माइनस एक्स बार हो गया, उसका लिखना है मोड। तो जब हम इसका मोड लिखेंगे तो ये सारी की सारी टर्म्स हो जाएंगी पॉजिटिव। ठीक। अब इसके जस्ट आगे क्या वर्ड है? समेशन का मीनिंग है इन सब का सम। तो हम लिखेंगे xi माइनस एक्स बार के मोड का कंप्लीट का सम। 76। तो दिस विल बी 76। आया समझ में? इंडिविजुअल सीरीज का मीन कर लोगे? सोच लो, एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और फिर जब आपको क्या पूछा गया है अबाउट एन इंडिविजुअल सीरीज, तो ये दिमाग में xi माइनस एक्स बार निकाल लो, फिर उसका क्या ले लीजिए मोड। मोड भाई सबका पॉजिटिव। अब इनका सम, अब ये सम यहाँ पे लिखना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो गया 76। n कितना था? तो 7.6। अब ये मीन डेविएशन किस सेक्शन का है? सिमिलरली बी का। जैसे ए का निकाला है मीन डेविएशन, इसी तरह किसका निकालो? बी का। और जिसका मीन डेविएशन क्या आएगा वो होगा लेस डिस्पर्शन। दैट सेक्शन विल हैव लेस डिस्पर्शन। तो अपना ध्यान से रिलैक्स होके देख लो कि जब भी सीरीज क्या आएगी इंडिविजुअल, तो उसमें मीन निकाल सकते हो या नहीं, और मीन डेविएशन निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा, बार बार नहीं कि वही चीज दोबारा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा क्वेश्चन है आपके पास। ये आपको गिवन है एक्सरसाइज 5 10 15, फिर लिखा है 20 और 25। ये लिखी हुई है फ्रीक्वेंसीज F5 7 4 6 3 5। अब इसमें पढ़ो कि आपको क्या गिवन है एक्सरसाइज, और उनकी गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ही माइंड में आ गया कि ये क्या है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो फॉर्मूले माइंड में ले आओ। जिस बच्चे को मैं कह रहा हूं ना इतना याद रहेगा कि भाई ये सीरीज इंडिविजुअल है, इसमें मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, बस वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है,
आ गया। तो इतना तो सोच पाए ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर्म ले लिया है माइनस। अब इसमें भी दो चीजें निकालनी, वही मीन और मीन डेविएशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। तो मीन का मीनिंग है समीशन एफ आई एक्स आई और वाई कैपिटल है। तो आप इस टेबल को आप ऐसे बना लोगे, एक्स आई 5, 10, 15, 20, 25। फिर हम लिखेंगे एफ आई 7, 4, 6, 3, 5। अब जब पता है कि हम मीन निकाल रहे हैं, तो मीन का ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है, क्लियर है? Yes, sir. इसमें पहला वर्ड है समीशन एफ आई एक्स आई। तो पहला वर्ड हुआ एफ आई एक्स आई। तो भाई एफ आई और एक्स आई को करेंगे मल्टीप्लाई, 35, 40, 90, फिर लिखेंगे 60, 125। क्लियर है बात यहाँ पे? Yes, sir. तो ये आपके पास हो गया 220, 350। ओके, अब एफ आई एक्स आई हो गया, बन गई ना टेबल एफ आई एक्स आई। उसके आगे क्या लिखा है, बिगिनिंग इन सबका सम। तो समेशन एफ आई एक्स आई 350। अंडरस्टूड है यहाँ पे? अब उसको आप अपना यहाँ पे लिखो 350। कैपिटल एन का मीनिंग क्या था, इन फ्रीक्वेंसीज का सम। 25. तो ये आप लिखोगे कैपिटल एन 25। सोच लीजिए अपना ध्यान से। Yes, sir. जब फॉर्मूला दिमाग में आ गया तो फॉर्मूला ही तो पढ़ना है बस। कि फॉर्मूले में पहला वर्ड है भाई एफ आई एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या है, समीशन सम करना है, कर दिया। फिर नीचे लिखा है कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या था, फ्रीक्वेंसीज का सम लिखा है सामने। अब ये हमने लिखा 350 अपॉन 25, 14। ये आ गया हमारा एक्स बार। अब हमें क्या चाहिए, मीन डेविएशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्क्रीट। फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूले में पहला वर्ड है एक्स आई माइनस एक्स बार। तो पहले हम लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। व्हाट इज एक्स बार, 14। तो ये एक्सरसाइज है हमारे पास। इन सब में से 14 को माइनस करना है, -9, -4, 1, 6, 11। अब इसका क्या करना है, मोड। 9, 4, 1, 6, 11 आ गया माइंड। Yes, sir. अब इसके आगे पढ़ो क्या है। अब हमें एक टेबल बनानी है एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। ये कौन सी टेबल थी, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। अब एक्स आई माइनस एक्स बार को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एफ आई हो गया, एक्स आई माइनस एक्स बार हो गया, मल्टीप्लाई 63, 16, 6, 18, 55। फॉर्मूला देखा, Yes, sir. फॉर्मूले में पाया एक्स आई माइनस एक्स बार, बार निकाल चुके हो। Yes, sir. एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया, फिर उसका मोड कर दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या पढ़ना है, समीशन। तो इन सब का हमें करना है सम। तो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड कितना है, 158। तो अब हम लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये कितना सम आया हमारे पास, 158 बाई कैपिटल एन। व्हाट इज कैपिटल एन, 25। कैलकुलेट दिस।
अपना ठंडे दिमाग से दो चीजें सोच लो कि अगर सीरीज क्या आई इंडिविजुअल, तो उसमें हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, और उसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकाला जाएगा। अगर सीरीज आई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें मीन कैसे निकालने, देख लो सामने लिखा है एप्लीकेशन, और उसमें मीन डेविएशन कैसे निकालना। और सीरियसली और नहीं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन इस टाइप, ये ध्यान रख लो, सोच लो यहां तक आराम से। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है एक और। अब मैंने अभी अभी कहा था जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है वो कितने टाइप्स की होती है। पहली मैंने बताई डिस्क्रीट, एक होती है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस और बताने कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या होगा कि हमें क्वेश्चन में इंटरवल्स गिवन होंगे। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों में एक चीज गिवन होती है, ऑब्जर्वेशंस, एक्सरसाइज। इसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, इसमें फ्रीक्वेंसीज होती है। अब इसमें तीसरी टाइप है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें क्या होगा कि हम लोगों को यहां पे इंटरवल्स गिवन मिलेंगे, और साथ साथ उनकी गिवन लिखी मिलेगी फ्रीक्वेंसीज। इंटरवल्स मिलेंगे आपको और उनकी लिखी मिलेगी फ्रीक्वेंसीज। अब जो भी यहां पे इंटरवल्स लिखे मिलेंगे, कुछ भी है यहां पे, उन सब की आप बच्चों को निकालनी है मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज फाइंड करोगे, ध्यान से सुने ना जो भी बात पढ़ा, बस लास्ट चीज है आज की आपकी। इंटरवल्स गिवन हो कभी भी किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में इंटरवल्स गिवन हो, उनकी मिड वैल्यूज निकाल लो। जैसे मैं आप बच्चों से कहूं भी आपका एक इंटरवल 10 से 20 है, सीरीज होती है इंटरवल, तो आपको इन दोनों का सम करना है 2 से डिवाइड, मिड वैल्यूज दोनों का सम 2 से डिवाइड, जो भी आएगी मिड वैल्यूज। अब जो भी क्या आएंगी, उनको नाम देना है xi, और फ्रीक्वेंसीज क्या होगी fi। अब आप बच्चों को अगर क्या पता है xi और fi, तो अब आप इससे फाइंड कर सकते हो। और उसके लिए एक और मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड, तो वो चलो सुनना ध्यान से, बस लास्ट चीज आज की आपकी वो सुनना है। जैसे ये लिखा है आपके पास, यहां पे लिखा है इनकम पर डे, इनकम पर डे, इनकम लिखा हुआ है 0 से 100, पहला इंटरवल है आपका, फिर है 100 से 200, फिर है 200 से 300, फिर हो गया 300 से 400, फिर हमने लिख दिया अभी 400 से 500, बस इतना ही लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दी 4, 8, 9, 10 और 7, ये है नंबर ऑफ पर्सन्स। इसमें आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ठंडे दिमाग से ये बात सुन लेना, गौर करके बिल्कुल। पहली बात ये सीरीज लिखी है आपके सामने, तो मैंने कहा था जो भी क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा पूरे चैप्टर में, पहला काम क्या है, सीरीज पहचानना, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। सीरीज कैसी होगी, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें पहला रूल बता रहा हूं सोल्व करने का,
फिर वो बताएंगे शॉर्टकट मेथड, जो अभी कह रहा था मैं वो बताएंगे। तो इनकम पर डे है, इंटरवल्स में है, तो पहले मैं क्या लिखता हूं, एक्सआई। बताओगे एक्सआई क्या होगा? 50 150, आप सोचना भी नहीं है, 250 350 450। अब लिख देंगे 4 8 9 10 7। अब सुनो ध्यान से, समझ में आ गई बात? अब आप बच्चों को ये है, ये अब आपके सामने एक्सआई और एफआई आ गए। अब ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा बन गया? डिस्क्रीट बन गया। डिस्क्रीट में दो ही चीजें तो होती हैं, एक्सआई और एफआई आ गए ना। अब आप में से कोई बच्चा ये सोचता है कि भाई मैं तो अब किससे निकालूंगा, डिस्क्रीट से निकालूंगा, वो डिस्क्रीट से निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हारे सामने एक्सआई हो गए और एफआई दोनों चीजें हो गई ना। अब आपको पक्का है कि सीरीज डिस्क्रीट हो गई। अब जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्क्रीट से निकालना बताया, आप चाहो तो वैसे करो, चॉइस आपकी। अब आप में से कोई बच्चा ये सोचेगा कि अगर मैं इसको डिस्क्रीट से करता हूं तो मेरी कैलकुलेशंस बहुत बड़ी होंगी, काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होगी। तो उसके लिए है शॉर्टकट मेथड। उस शॉर्टकट मेथड में क्या है वो अपना ध्यान से सुन लो। अगर आप पहले कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए पता चल गया मीन कैसे निकालोगे, और मीन डेविएशन अबाउट मीन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। कल सबकी नोटबुक में चेक होगा एक एक क्वेश्चन, ये बता देता हूं सीरियसली, और फॉर्मूले जरूर पूछूंगा मैं। कंफर्म एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हर एक की नोटबुक में चेक करूंगा आते ही, ये बात ध्यान रख लेना भी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो दिमाग में आएगा डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस, दो चीजें, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट हो, दिस इज द फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला बता दिया गया था। अब अगर क्या है वो, तो उसमें हमें इंटरवल्स की वो हो गए एक्सआई, फ्रीक्वेंसीज बताइए। अब जैसे हमने एक्सआई और एफआई लिखे तो हमारे दिमाग में आ गया भाई ये तो डिस्क्रीट हो गया, तो आप डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग करो, चॉइस तुम्हारी है। डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग करना है, डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग कर दो, क्लियर। अब हम सोचते हैं यार डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग करने गए तो कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो रही है, तो एक है शॉर्टकट मेथड। उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे मीन ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस एच इंटू समीशन एफ आई यू आई और बाई कैपिटल एन, उस शॉर्टकट मेथड से। आप कहोगे मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी चेंज होगा, वो नहीं होगा, वो यही रहेगा। क्यों? शॉर्टकट मेथड से आप मीन ऐसे निकाल सकते हो। किसके लिए? याद कर लो, याद कर लो। सीरीज अगर क्या हो इंडिविजुअल, तो मीन याद हो गया, कैसे निकालते हो? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो याद हो गया। अब ये भी याद कर लो। अगर सीरीज क्या है तो मीन निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इसमें यूआई क्या है, वो यूआई लिख रहा हूं। यूआई है मेरे पास एक्सआई माइनस ए अपॉन एच, जो ये यूआई वर्ड दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो कैपिटल ए है ना, वो कैपिटल ए होता है अज्यूम्ड मीन, अपनी तरफ से मीन अज्यूम करते हैं। और जो एच होता है वो एच होता है विड्थ ऑफ द इंटरवल, कि उस इंटरवल की विड्थ क्या है हमारे पास। अगर मैं अब आप बच्चों के सामने इसका मीन निकालूं तो कैन यू फाइंड मीन डेविएशन? यार मीन आ जाएगा तो कैन यू राइट मीन डेविएशन ऑन दिस? तो मीन निकालना सीखिए। अब इसमें सबसे पहले क्या अज्यूम करना है? कैपिटल ए। अब आपको पहले कौन सा वर्ड निकालना है? यूआई। ये नहीं निकालना है डायरेक्ट, यूआई।
अब UI में पहला वर्ड क्या है? ये xi है। अगला वर्ड क्या है? अब वो अज्यूम्ड मीन पता है कहां से मानोगे? जितनी भी xi की वैल्यूज है इनमें से कोई बीच की वैल्यू को आप a मान लोगे। तो यहां पे हम a किसको मान लेते हैं? 250 को अंडरलाइन कर दो। दिस इज कैपिटल A किसमें मानना है? fi या xi में? xi में से कोई बीच की वैल्यू का। अब अगला वर्ड क्या है? h। h का मीनिंग है इंटरवल की विड्थ 100। विड्थ का मीनिंग पता है ना? 100 में से 0 घटा लो, विड्थ क्या है? 100। ठीक है। अब हम टेबल बनाएंगे UI। क्या लिखेंगे? xi माइनस a। व्हाट इज a? 250 और अपॉन h। UI की टेबल बनाएंगे पहले। ये पता है कब करना है? कब करोगे? जब कैलकुलेशंस बड़ी बड़ी हो जाए। मीन निकाल रहे हो और पता है भी कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो जाएंगी। अगर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट से करने गए तो लग रहा है कि कैलकुलेशंस बड़ी बड़ी होनी है, तो ये है शॉर्टकट मेथड। ये कैलकुलेशंस को शॉर्ट बना देगा बिल्कुल। चलो पहला xi बताइए भी 50। यहां लिखूंगा तो वैल्यू आएगी -2। लिख लो यहां 50। फिर लिखेंगे 150 -1 0 1 आ गया UI। अब अगली टेबल हम बनाएंगे fi UI। भाई UI आ गया, fi UI। अरे यार आपको a तो पता चली गया, h तो पता है ही, n भी पता है, तो पता है। अब सिर्फ एक चीज चाहिए बस, fi UI। fi UI -0 11 40 नॉट 10 और 40 मल्टीप्लाई 10। अब इन सब का क्या करोगे? सम। तो समेशन fi UI दिस विल बी 8। क्लियर? अब आप निकालोगे मीन। मीन में पहला वर्ड है भी a 250 प्लस में क्या लिखोगे? h 100। दिस इज 8। फ्रीक्वेंसीज का सम बताओ 38। अब आपको यहां लग रहा होगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ी अटपटी आ गई। कोई बात नहीं, मैंने आधा क्वेश्चन लिखा है, पूरे में एग्जैक्ट आ जाएगी। तो पहला वर्ड a है 250, फिर h 100, फिर क्या लिखना था? समेशन fi UI 8। नीचे कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? फ्रीक्वेंसीज का सम। यहां से मीन निकालना। अब क्या निकालना है? मीन डेविएशन। वो सेम फॉर्म, उसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं, वो इसी फॉर्म से बनेगा। तो 3 चीजें पढ़नी है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस करके देखना, सिर्फ 3, और चेक करूंगा मैं। इंडिविजुअल सीरीज का करना है क्वेश्चन, एक करना है डिस्क्रीट का, और एक कॉन्टिन्यूअस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो किससे? डिस्क्रीट वाले से, तो चॉइस आपकी है। और आपको लगता है कैलकुलेशंस बड़ी हो रही है, हम तो ये मेथड भी याद रखना चाहेंगे, तो ये चॉइस भी आपकी है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।